Hello and welcome to the channel. In the series of previous year question papers, we are moving to our next question paper, that is question paper of chemistry. Question paper code is 220014 तो ये क्वेश्चन पेपर का कोड है इसमें, और अभी हम देखते हैं इसमें। तो ये दिसंबर 2024 का केमिस्ट्री का पेपर है, बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर है। चलिए इसको देखते हैं आंसर इसके। सेक्शन ए जिसमें 6 क्वेश्चन हैं, MCQ बेस्ड हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कोई अगर इसमें कोई आंसर मैंने गलत सिलेक्ट किया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ताकि इसको हम ठीक कर सकें। कमेंट बॉक्स में तो ठीक कर ही लेंगे ना, यहाँ तो चलो वीडियो में जो रहेगा सो रहेगा। वैसे कोशिश है कि कोई गलत ना हो ऐसा। द अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक्स, लाइमस्टोन एंड क्ले प्रेजेंटेड इन और आर नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैंग और मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है इन वीडियोस का कि आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे रूबरू करवाना, तो उनसे आपको एक तरह से पेपर, इस तरह का सैम्पल पेपर ये है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता हो कि किस तरह का पेपर आता है। तो पिछले 2 पेपर से मैंने पूरा बताया अलग अलग तरह के सेक्शन में कैसे कैसे पेपर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसको एक सैम्पल की तरह से लेके, और इससे जो आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप डिटेल में देख लेना। सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन है आपके मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, स्ट्रेंथ है, नन ऑफ दी अबव है। तो अगर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो इसका है मोलैरिटी। ठीक है जी, ये इसका आंसर रहेगा सेक्शन ए के सेकंड का। तो इसी तरह से हमारा अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। तो इसमें जो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट इज, तो हियर इज द राइट आंसर इज ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैनो मटीरियल्स। तो गिवन ऑप्शन में जो नैनो मटीरियल का एग्जाम्पल है वो नैनो सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसमें देखिए डेसिबल साउंड का हो गया, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हो गया, सेंटीमीटर लेंथ का हो गया, तो इसमें कोई नहीं है। तो इसमें जो नन जो ऑप्शन डी है इट इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सेक्शन बी आपका आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से इसको, या एक लाइन का आंसर इसका रहेगा, उस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है 7th क्वेश्चन है सेक्शन बी का, 7वें क्वेश्चन शुरू हो गए, फर्स्ट 6 सेक्शन ए में आएंगे। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, अब जैसे आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में आपके एक आपका न्यूट्रॉन्स रहेगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और एक प्रोटॉन्स रहेगा जिस पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका एटम में के जो पार्ट्स हैं, जो उसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के जो ऑर्बिट्स में उसमें आपके घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड valence electrons. Next question, flotation is used for concentration of sulfide ores. तो these are the answers. तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसको, वो नहीं है कि आपको इस हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जस्ट वी आर सॉल्विंग दी क्वेश्चन पेपर जो आपका दिसंबर 2024 में आया था। Next question is, water that does not produce lather with soap solution is called,
hard water. A good fuel should have high calorific value. The monomer of PVC is vinyl chloride. तो जस्ट हमने एक जो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट थी उस तरह के आंसर इसमें हमने दे दिए, और इन सभी क्वेश्चन पेपर में हम जो है सेक्शन ए और बी का ही सोल्यूशन कर रहे हैं, बाकी को हम एज इट इज़ बस जस्ट एक देख रहे हैं ये क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सब को आप अपनी एक नोटबुक लगा लें और उसमें क्वेश्चंस आप लिख के इसको सोल्व कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। कार्बन का इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेट अबाउ प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल के बारे में आप लिखें। तो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो भी मतलब 4-5 लाइन में ही सफिशिएंट, इतने भी आप आंसर कर देंगे। राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन आयनिक बॉन्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल। राइट एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल्स। डिफाइन अलॉयस, राइट कंपोजिशन एंड 2 यूजेस ऑफ ड्यूरालुमिन। तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अलॉय है जैसे, तो इसके आपको डिफाइन करना है और उसकी कंपोजिशन क्या है और इसके 2 यूज़ लिखने हैं आपको। डिफाइन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट। ड्रॉ शेप्स ऑफ S and P ऑर्बिटल। तो ये आपको शेप सी ड्रा कर देनी है और उसके ऊपर लिख देना कौन सा S का कौन सा P का है। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से आपको कोई 8 क्वेश्चन करने हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन आप इसमें से कर लेंगे। और अभी अगर आपको लगता है कि इसमें सेक्शन सी और डी को भी सॉल्व करना है तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब जब भी हम जून 2025 के क्वेश्चन पेपर शेयर करें तो उसमें सेक्शन सी और डी को भी हम उनके आंसर जो है आपको वीडियो में बोल के बताएं या इसमें लिख के भी दें। तो ये आप कमेंट करेंगे तभी हो पाएगा। देन सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन गिवन होंगे जो 8 नंबर का है और करने उसमें से आपको 2 क्वेश्चन हैं। तो टोटल इस तरह 60 नंबर का आपका ये पेपर हो जाता है। राइट डिफरेंस बिटवीन थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 24 डिफाइन स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, इग्निशन टेम्परेचर और फ्लक्स। Then question number 25 write causes and disadvantages of scale and sludge formation in boiler because of presence of hard water in it। तो ये क्वेश्चंस पेपर आपके जो है 40 नंबर का आपका सेशनल और 60 नंबर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम, टोटल मिलके 60 बनेगा, 100 बनेगा, 60 + 40 100। और आपको इसमें 40 में से भी आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं और 60 का भी 40% आपको सिक्योर करना है और जो टोटल बन रहा है उसका भी 40% आपको सिक्योर करना है। तो जैसे आप ये स्कोर करते हो 40%, तो दोनों का मिला के आपको 40 नंबर लेने हैं। तो ये आपका कम्बिनेशन रहेगा। जैसे आप 16 नंबर लेके पास हो रहे हो सेशनल में, तो आपको यहाँ तो 24 तो लेनी है इसमें 40 बनाने के लिए, और इसका 60 का 40% भी 24 है, तो 24 वहाँ लेने हैं और 16 वहाँ लेने हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 20 ले रहे हो, यहाँ 20 से कम लेके इसको 40 बना लोगे पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको 24 यहाँ पे लेने हैं 60 में से और 16 लेने हैं आपको सेशनल मिनिमम। तो वैसे तो कोशिश अगर आप करो वहाँ पे ज़्यादा नंबर ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा ये 40 के चक्कर में पड़ोगे तो 40 भी नहीं आ पाएंगे। आप कोशिश करो 70-80% का टारगेट रखो, 80% का, तब जाके कहीं आपके
56-60% के लगभग नंबर आ जाएंगे। बाकी पेपर का जो डिज़ाइन है ये बहुत आपके लिए स्कोरिंग है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। और जो सैंपल आपको गिवन है यहाँ पे, इन सैंपल्स को लेके अब जैसे ये दिसंबर 24 का आ गया, फिर जून 25 का आएगा, 2 पेपर ये हो गए। और ऐसे ही मैं सैंपल आपको 4-5 सैंपल और शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप वैसे ये सारे पेपर भी कर लो, पूरा सिलेबस ही हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो ये अपना ध्यान से पेपर के लिए मेहनत करें, शुरू से मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे दिवाली भी है, तो कल आज जैसे 19 तारीख को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल दिवाली है। बीच बीच में आपको पटाखे की आवाज़ शायद इसमें आ रही होगी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स। और नीचे आप ये रंगोली देख रहे हो, हैप्पी दिवाली। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उमरी के, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने ये इतनी अच्छी प्यारी सी रंगोली बनाई थी, तो ये सारा क्रेडिट उन बच्चों को जाता है। थैंक्स टू देम। और हैप्पी दिवाली एक बार फिर से सभी को, और खुशियों से इस त्यौहार को मनाइए, और बिल्कुल सेफ दिवाली मनाने की कोशिश करें। और सब बाकी अपने आसपास भी सभी को एजुकेट करें इसके लिए। पोल्यूशन कम से कम फैलाएं, अच्छे पटाखे यूज़ करें। अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप भाई इसको लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपका बेल आइकन है उसको हिट करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और ये सभी के मैं जो लिंक्स हैं क्वेश्चन पेपर के, या फिर PDF जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और आपने जो आपका डिप्लोमा का जो कोर्स है इसको और अच्छे से करने के लिए